हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड स्टडी स्टूडियो। फ्रेंड्स, मैं नेहा। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ यूज़ ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज इन इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स कम। आज हम इन चीज़ों का यूज़ सीखेंगे। चार हैं, दिस दैट दीज एंड दोज। फर्स्ट वन इज़ दिस। और जैसे कि हम सब जानते हैं, दिस मीन्स व्हाट। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, these मीन्स ये, एंड those मीन्स वे। इतना हमें समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं और इनका यूज़ भी हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे की जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आएगी तो उनमें ये छोटी छोटी चीज़ों का भी यूज़ होता है। इसलिए मुझे ये क्लियर करना ज़रूरी था आपके लिए। इन चारों को हम कंप्लीट करेंगे आज। और टॉपिक क्योंकि बहुत छोटा है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको। सो लेट्स कम। दिस दैट दीज दोज, हम इन्हें समझ लेते हैं। इनका सिंपल एक ट्रिक है जिससे हमें पहचान लेना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दिस दैट दीज एंड दोज। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। ये समझ लेते हैं। दिस का यूज़ हम करते हैं कोई भी व्यक्ति या वस्तु पास हो और एक वचन हो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज पेन, तो ये सिंगुलर है, हमें दिख रहा है कि एक अकेला पेन है, बहुवचन नहीं है, और ये पास हो। सपोज इट इज़, ये भी मेरे पास ही है। अगर ये मेरे पास है तो हम वहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं दैट की। कोई भी व्यक्ति या वस्तु बहुवचन हो और दूर हो, वहाँ यूज़ करते हैं। ये पेन्स बहुत सारे, एक से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा हो और दूर हो, वहाँ पे हम सॉरी दैट का यूज़। कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक वचन हो और दूर हो। ये एक वचन दोनों, एक कोई भी व्यक्ति या वस्तु पास हो और एक वचन हो। दिस या दैट एक वचन के लिए यूज़ होता है। दिस यूज़ होता है जब वस्तु पास होती है। दैट यूज़ होता है जब वस्तु दूर होती है लेकिन एक वचन होती है। अब हम बात करते हैं दीज की। कोई व्यक्ति या वस्तु बहुवचन हो और पास हो,
वहाँ हम दीज का यूज़ करते हैं। पेन्स एक से ज़्यादा है, बहुवचन है और पास हो अगर, वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे। दोज के केस में कोई भी व्यक्ति या वस्तु बहुवचन हो और दूर हो, वहाँ पे हम दोज का यूज़ करते हैं। अभी कोई कंफ्यूज़न हो रहा हो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दैट, थर्ड वन इज़ दीज एंड फोर्थ वन इज़ दोज। दिस और दैट सिंपली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा, लेकिन दिस यूज़ होगा जब भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पास है, और दैट यूज़ करते हैं एक वचन है लेकिन दूर है। दीज का यूज़, दीज दोज का यूज़ बहुवचन में होता है। दीज के केस में जब बहुवचन, कोई भी बहुवचन वस्तुएं जब पास होती हैं वहाँ हम दीज का यूज़ करते हैं, और बहुवचन है लेकिन दूर है वहाँ पे हम दोज का यूज़ करते हैं। तो ये तो एक तरीके से हो गया ये समझना कि हमें ये यूज़ कहाँ कहाँ करने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे समझें कि पास या दूर किस तरीके से समझें। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यूँ समझते हैं एक बार। हाउ टू आइडेंटिफाई, how to identify the thing and person is far, दूर है या पास है, और नियर। ये कैसे पहचाने कि कोई भी वस्तु पास है या फिर दूर है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट हम ये फिंगर बना दिया हमने, ये फिंगर बना, कोशिश कर रही हूँ बट आई डोंट नो कैसा आइडेंटिफाई करेगा ये। ड्राइंग बहुत गड़बड़ है, दैट्स वाई, बट वी विल ट्राई कि ये उंगली सही से बने। ये तो ऐसे लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है उंगली। अभी हमने ऐसे मान लेते हैं, आप ऐसे समझ लो कि ये हमने ये तो बहुत ही गड़बड़ बना है, आप तो लगेगा किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्लीज़ आप समझने के लिए समझ लो। ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है, समझ लो। उंगली पास दूर की, बीच की या बगल बगल की कौन सी हो सकती है, आप समझ लेना। दूसरा हम यहाँ बना देते हैं, सपोज़ हम बनाते हैं चलो मैंगो बनाते हैं, मैंगो ठीक ठाक से बनाने की कोशिश करते हैं। सिंगुलर मैंगो एक है, पास है, दूर है, ये बन गए 2 मैंगोज। अभी हम बना देते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं कैसे बनाएंगे। आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकल आपको लग सकता है तो लगाइएगा। एप्पल लग रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे हम बना देते हैं, फ्लावर बना देते हैं, चलो सिंगल फ्लावर, एंड टू फ्लावर। अभी हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चलो बॉल बना देते हैं।
अभी हम समझते हैं। उंगली हाथ बहुत ख़राब बना है, आप प्लीज़ लेकिन समझ लेना। देखो ये है मैंगो, हमारे फिंगर के पास आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, ये आम है, एक आम है, उंगली के पास है मतलब हमारे पास है, इसलिए हम यहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा इसलिए। अब ये मैंगो है बट हमारी उंगली से थोड़ा दूर है, इसलिए हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। सेम यहाँ पे भी हम दिस का यूज़ करेंगे और हम एक बिगाड़ देते हैं, इसमें से बचता है एक, लेकिन ये हमारी उंगली से दूर है इसलिए हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम और फ्लावर बनाते हैं क्योंकि हमें इसको फ्लोरल बनाना है। यहाँ पे एक बॉल बनाते हैं, दीज दोज, दोनों केस दो एग्जाम्पल दिया है आपको, 1 2 3 एंड 4 एग्जाम्पल। ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है क्योंकि दीज और दोज बहुवचन के लिए यूज़ होता है, दिस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। पास जब कोई चीज़ होती है वहाँ हम दिस का यूज़ करते हैं, दूर कोई चीज़ होती है वहाँ हम दैट का यूज़ करते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सब्जेक्ट और थिंग और person is to be singular. In case of these or those, the thing and the person should be a plural subject and it should be plural in any case. पास के केस में हम पास होगा तो हम these का यूज़ करेंगे, दूर होगा तो हम those का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम these, यहाँ का पे यूज़ होगा those। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए उंगली का यूज़ किया है जो कि प्रॉपर्टी बनी है, सॉरी, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये तरीका ठीक लगा, इस वजह से मैंने इसको बोर्ड पे उतारने का ट्राई किया है। फिर से समझ लें, दिस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज़ होता है, दीज दोज प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ होता है, बट अगर कोई भी चीज़ पास है बट सिंगुलर है, दिस का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है दूर है, दैट का यूज़ करेंगे। अगर ये पेन मेरे पास में है, सिंगुलर है, दिस का यूज़ करेंगे। यही सिंगुलर पेन मेरे से दूर हो जाएगा, मुझे उंगली दूर करनी पड़ जाएगी, तब दैट का यूज़ करेंगे। ये पेन बहुत सारे होंगे मेरे पास होंगे तो मैं दीज का यूज़ करूँगी। ये पेन बहुत सारे होंगे मुझसे दूर होंगे, मुझे दूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो हम दोज का यूज़ करेंगे। ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। कोई क्वेश्चन, सजेशन, कंप्लेन, किसी तरीके की कोई इशू क्रिएट हो रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिस दैट दीज दोज चारों का यूज़ बताने की सिंपल वे में कोशिश करी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट समझ में आया होगा। प्लीज़ पिक्चर्स पे ना जाएं, जो मैंने समझाने का ट्राई किया है वो चीज़ समझें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रिक्वायर एंड आई वांट योर सपोर्ट। मैं इसी तरीके की वीडियोस बेसिक ग्रामर पे बना रही हूँ, और आप पीछे भी चेक करेंगे, आप मैंने बहुत सारी वीडियोस में सिंपली सब बताने का ट्राई किया। इसमें मैंने आपको दिस दैट दीज बताने का ट्राई किया है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं चाहती हूँ जब भी मैं आपको सारे टेंसेस पढ़ाऊँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँ, उससे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हों। और आप ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर, उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीख रहे हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, इनको बेसिक ग्रामर मेरे माध्यम से थोड़ा समझ में आएगी। आई होप सो। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि कुछ और एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक में कवर करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे सिंपली धीरे धीरे चीज़ें कवर करनी है, भागना नहीं है, ताकि हर टॉपिक आपको ईजिली समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।